ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 3/1/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाती हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का बरसा ले सकते हो। प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर में बाबा ने दिया है, पहला पॉइंट पढ़ाई और दूसरा सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंसेस बनते हो। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुँचना। घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुँचना। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरह बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है, वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मतांतर तो बहुत है। बाबा कहे, दुनिया में मतांतर तो बहुत हैं। यह एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंच से ऊंच पद जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ नहीं है। बाबा कहे, इन बातों को जानते कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते निराकार को मानने वाले हैं। अनेक मतें हैं, सतयुग में तो होती है एक मत। बाबा कहते अनेक मत है, लेकिन सतयुग में होती है एक मत। कलयुग में है अनेक मत, अनेक धर्म, लाखों करोड़ों मतें होंगी। घर घर में हर एक की अपनी मत। बाबा कहते, घर घर में हर एक की अपनी मत। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंच से ऊंच मत देती है। ऊंच से ऊंच बनाने के लिए तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या बनाया है, मुख्य बात क्या है? बोलो, यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं, आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है। नास्तिक बनने से वर्षा गवाया। अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है, नास्तिक को आस्तिक बनाना। क्या धंधा है? नास्तिक को आस्तिक बनाना। ये परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। ये बड़ा भारी यज्ञ है। पहले तो यह समझाना होता है कि ऊंच से ऊंच बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी। सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते। वर्षा भी रास्ता बाप से ही मिलता है। वर्षा भी रास्ता बाप से ही मिलता है। रचना से तो मिल ना सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप है ही
स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर यह कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है। यह बाबा, यह दादा ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते। बाबा कहते हैं 2 शब्दों में समझाना, परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं हैं। इसमें सारा ज्ञान है 1 सेकंड का। बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा कहते हैं ये ज्ञान सारा बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा ना करे तो वह क्या काम की? वह दिल पर चढ़ कैसे सकते हैं? बाबा कहते वह दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं? बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज से सबको छुड़ाना। राम राज और रावण राज भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है यह भी जानते नहीं। गाते भी है पतित पावन, भक्तों का भगवान एक है। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। बाबा कहते जब कोई अंदर घुसे तो पहले पहले बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कुछ पॉइंट दिए हैं। ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते अच्छे लक्षण हैं उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। दूसरा पॉइंट, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। और बाबा ने वरदान दिया है सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप हो। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप हो। और बाबा ने विश्लेषण दिया है समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। बाबा के सामने कोई समस्या लेके आता था ना तो वो बात ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। और आज मुरली का स्लोगन है जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। और विश्व को प्रकाश देने के लिए बाबा ने पॉइंट दिया है
अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो साक्षी बन सब पाठ देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो, ये सकाश देना ही निभाना है। लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।